दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे महंगाई भी साथ में आसमान पर पहुंच गई है। इसका आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम बदलते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह राज्यों की अलग अलग वैट दर होना है। कई मामलों में किसी विशेष शहर से तेल डिपो की दूरी और माल भाड़ा भी इनके दाम तय करने के लिए फैक्टर होता है। अभी देश के 135 शहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो चुकी है, जिसमें ज़्यादातर शहर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हैं। इंदौर में भी पेट्रोल और डीजल के दामों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दूसरी तरफ कमाई में कमी और खर्च में बढ़ोतरी ने आम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। बाइक, स्कूटी की टंकी 400 के बदले 600 रुपए के पेट्रोल में फुल हो रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के साथ महंगाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में जानकारों ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। जाने माने अर्थशास्त्री जयंतीलाल भंडारी का कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम कम थे, तब केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की थी, और अब जब क्रूड ऑयल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, तब ज़रूरत इस बात की है कि सरकार जनता को राहत प्रदान करने के लिए अपने बढ़ाए टैक्स को फिर से कम कर दे और जनता को तत्काल राहत प्रदान करे। हमारे देश में जो पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वेट और अन्य कर लगाए जाते हैं, उनके कारण भी इनकी कीमतें बढ़ रही है। यदि हम एक आम आदमी की भाषा में बात करें तो पेट्रोल की कीमत यदि 100 रुपये है तो 100 रुपये में से करीब 60 से 65 रुपये टैक्स के रूप में, एक्साइज के रूप में भी है और स्टेट गवर्नमेंट का वेट भी है, और ये बहुत बड़ी महंगाई का कारण है। पिछले साल 2020 में जब दुनिया के बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने उत्पाद शुल्क और वेट को बढ़ाया है। लेकिन अब जब कीमतें बहुत बढ़ गई है तो इसके अंदर कटौती की जा सकती है, उत्पाद शुल्क के अंदर और वेट के अंदर। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि हम पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी में लेके आते हैं तो जो अधिकतम टैक्सेशन होगा वो जीएसटी की अधिकतम जो लिमिट है 28% वाली, तो एक बहुत बड़ा अंतर पड़ सकता है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वित्त मंत्री ये निश्चित करें कि उन्हें पेट्रोल और डीज़ल से लोगों को राहत देना है। इसलिए जीएसटी परिषद के अंदर ये तय किया जाए कि पेट्रोल और डीज़ल को जीएसटी में लिया जाए। जनवरी से लेकर अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में 50 बार से अधिक बढ़ोतरी की जा चुकी है, जबकि मात्र 4 बार इनकी कीमतों में मामूली कटौती की गई है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि ने महंगाई से हाहाकार मचा दिया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी का सीधा असर घर की रसोई पर पड़ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने से माल ढुलाई की कीमतों में 20 से 30% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। वहीं तेल और सब्जियों के दामों में भी जारी बेतहाशा वृद्धि ने आम आदमी को हताश कर दिया है। पेट्रोल और डीज़ल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उससे एक आम आदमी का जीवन भी प्रभावित हो रहा है और उसके कारण अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि डीजल का संबंध वाहनों से भी होता है, तो जब डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ जाती है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। तो पेट्रोल और डीजल दोनों बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और इसके कारण आम आदमी और अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल और डीज़ल के अलावा दूसरा जो बड़ा कारण है वो है हमारे किचन में जो वस्तुएं होती हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। ये गैस सिलेंडर की कीमतें भी बढ़ी हैं और ये दलहन और तिलहन की कीमतें बढ़ने के कारण तेल की कीमतें बढ़ी हैं और दलहन की कीमतें बढ़ी हैं। और जो सबसे ख़ास बात यह है कि एक उपभोक्ता का संबंध, एक आम आदमी का संबंध जो होता है वो होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से, और ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस समय 6% से अधिक दिखाई दे रहा है, जो 8 साल का एक रिकॉर्ड हम कह सकते हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी के ऊपर महंगाई का बहुत असर गिर रहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं ध्वनि द साउंड ऑफ ह्यूमैनिटी।